विल हेराल्ड डॉन ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया, पीएम मोदी। ठीक है, विल हेराल्ड, हेराल्ड का मतलब होता है समथिंग ग्रेट इज गोइंग टू हैपन। डॉन, डॉन का मतलब होता है फर्स्ट लाइट ऑफ द डे, एक तरह से पहली किरण जो होती है। ठीक है, पहली किरण होने वाली है, एक तरह से आशा की किरण बोल रहे हैं वो, ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत की ये पहली किरण है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। ओपन्स न्यू पाल हाउस अमिट ऑपोजिशन बॉयकॉट। ठीक है, पाल यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है शॉर्ट में पार्लियामेंट के लिए। ठीक है, ओपन्स न्यू पार्लियामेंट हाउस। ठीक है, नया पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन मैंने पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो नया पार्लियामेंट हाउस का इनॉग्रेशन होने वाला है उस पर बवाल हो गया था। 21 अपोजिशन पार्टीज जो थी उन्होंने मना कर दिया था, बॉयकॉट कर दिया था कि हम लोग नहीं आएंगे। उसका रीजन भी हमने वहां पे देखा। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, ऊपर आई बटन में लिंक है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, अमिट ऑपोजिशन बॉयकॉट। तो देखिए अभी भी अपोजिशन पार्टीज ने बॉयकॉट को अपना बरकरार रखा एंड उन्होंने ज्वाइन नहीं किया नए पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन को। ठीक है, यही हेडिंग में बताया है। आइए चलिए हम न्यूज पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रैंड सेरेमनी बिगिंस इन मॉर्निंग विथ हवन मल्टी फेथ प्रेयर्स। ग्रैंड सेरेमनी, बहुत ही ग्रैंड, बहुत ही बड़ी सेरेमनी हुई, बिगिंस इन द मॉर्निंग। ठीक है, सुबह मॉर्निंग में होती है। ठीक है, सेरेमनी विद हवन। ठीक है, हवन के साथ हम इंडिया में हम ये जानते हैं कि कोई भी नया या शुभ काम करते हैं तो हम हवन कराते हैं। ठीक है, ऑस्पेशियस ओकेजन पे। ठीक है, तो हवन होता है हम लोगों के यहाँ पे इंडिया में। मल्टी फेथ प्रेयर्स। ठीक है, मल्टी फेथ मतलब बहुत सारे फेथ की प्रेयर्स जो थी वो पढ़ी गई। फेथ मतलब बिलीव, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो मल्टीफेथ प्रेयर्स यहाँ पे रेफरेंस देने के लिए बोला गया है। आइए आगे देखिए क्या लिखा है। Prime Minister Narendra Modi on Sunday inaugurated the new Parliament complex amid a boycott by 21 opposition parties। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने संडे को इनॉग्रेट कर दिया, उद्घाटन कर दिया एक नए पार्लियामेंट का। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का, पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स का, अमिड ए बॉयकॉट, बीच में। अमिट का मतलब होता है बीच में, बॉयकॉट के बीच में। बॉयकॉट किसने किया था? 21 अपोजिशन पार्टीज ने किया था। एंड डिस्क्राइब द ओकेजन एज ए गोल्डन मोमेंट फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, और डिस्क्राइब्ड, और सारे ओकेजन को, सारी सेरेमनी को उन्होंने बताया है। ठीक है, ये गोल्डन मोमेंट है, सुनहरा अवसर है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, सिग्नलिंग द डॉन ऑफ अ सेल्फ रिलायंट। ठीक है, सिग्नल मतलब इशारा किया उन्होंने, किसके ऊपर इशारा किया? द डॉन ऑफ। ठीक है, जो किरण है, आशा की किरण है। ठीक है, सेल्फ रिलायंट इंडिया की, सेल्फ रिलायंट एंड डेवलप्ड नेशन की। ठीक है, सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर। ठीक है, आत्मनिर्भर और डेवलप्ड। ठीक है, डेवलप्ड मतलब बहुत ही प्रोग्रेसिव नेशन की उन्होंने बताया है कि ये एक आशा की किरण है जो हमारा नया पार्लियामेंट है। ऑब्वियस सी बात है, वो ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बिल्स पास होते हैं वो पार्लियामेंट में ही होते हैं। हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो पार्लियामेंट में ही बना था, पार्लियामेंट में ही डेवलप हुआ था। ठीक है, जो ओल्ड बिल्डिंग है उस पर, तो एक पार्लियामेंट जो है वो पूरी कंट्री के लिए ओपनिंग उसकी बहुत ही गर्व की बात है एक तरह से। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया एंड ऑल इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, सारे जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, फ्यूचर ऑफ द नेशन विल बी डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग ओनली। मतलब कि जो भविष्य है, ठीक है, हमारे इंडिया का फ्यूचर है वो इसी बिल्डिंग में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है, हिस्टोरिक मोमेंट है इंडिया के लिए। In a 35-minute speech delivered from the grand and cavernous Lok Sabha hall that looked resplendent in motifs of peacock, the national bird. ठीक है, in a 35-minute speech delivered. ठीक है, 35 मिनट की उन्होंने स्पीच बोली। ठीक है, from the grand, कहाँ से बोली? From the grand and cavernous लोकसभा हॉल। ठीक है, कवर्नस लोकसभा हॉल। कवर्नस का मतलब होता है जिसपे नकाशी की गई हो। ठीक है, नकाशी बहुत सुंदर सुंदर खोदा गया हो, नकाशी की गई हो। ठीक है, ग्रैंड और कवर्नस लोकसभा हॉल से उन्होंने 35 मिनट स्पीच
बोली, ठीक है, 35 मिनट की एक स्पीच बोली, दैट लुक रेस्प्लेंडेंट, ठीक है, जो बहुत ही चमकीला लग रहा था। रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है चमकीला। इन मोटिव्स ऑफ पीकॉक, मोटिव्स होती हैं डिजाइन्स, एक तरह से स्ट्रक्चर, शेप्स, ठीक है, मोटिव्स ऑफ पीकॉक, पीकॉक की वहां पे डिजाइन्स बने हुए हैं। द नेशनल बर्ड, जो कि इंडिया का नेशनल बर्ड है, ठीक है। मोदी सेड द न्यू पार्लियामेंट रिफ्लेक्टेड द एस्पायरेशंस एंड रिजॉल्व ऑफ द न्यू इंडिया, ठीक है। मोदी सेड, मोदी ने कहा, द न्यू पार्लियामेंट, जो नया जो पार्लियामेंट है वो रिफ्लेक्ट करता है द एस्पायरेशंस, जो आशाएं हैं, एस्पायरेशंस एंड रिजॉल्व ऑफ द न्यू इंडिया, और जो नए इंडिया का सॉल्यूशन है वो नया जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो रिफ्लेक्ट करती है। टू वर्क टूवर्ड्स अचीविंग द ग्रेटर हाइट, कि हम काम करें, टू वर्क मतलब काम करें, टूवर्ड्स अचीविंग द ग्रेटर हाइट्स, ऊंचाइयों की तरफ बढ़ें, ऊंचाइयों की तरफ, सक्सेस की तरफ बढ़ें, ठीक है। तो वो ये बिल्डिंग उसको रिप्रेजेंट करती है, रिफ्लेक्ट करती है। द कलर स्कीम ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल रिमेन्स ग्रीन एज इन द ओरिजिनल बिल्डिंग दैट स्टैंड्स अलोंगसाइड न्यू वन। द कलर स्कीम, जो कलर स्कीम रखी गई है, कलर कॉम्बिनेशन रखा गया है पार्लियामेंट का, ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है, पार्लियामेंट को ऐसा भी बोला गया है द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है, रिमेन्स ग्रीन, वो हरा ही रखा गया है, एज इन द ओरिजिनल बिल्डिंग, जैसे कि ओरिजिनल मतलब पहली वाली ओल्ड बिल्डिंग में रखा गया था। दैट स्टैंड्स, जो खड़ी होती है, स्टैंड्स का मतलब होता है खड़ा होना, अलोंग साइड मतलब साथ में, द न्यू वन, जो नई बिल्डिंग के साथ ही में खड़ी। इससे ये पता चल रहा है कि पुरानी बिल्डिंग के साथ ही बनाई गई है नई वाली बिल्डिंग, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं मोदी जी। आई एम कॉन्फिडेंट that the new parliament will herald the dawn of a new resurgent developed India. I am confident, मैं बिल्कुल विश्वास के साथ ये बोल रहा हूँ, विश्वास है मुझे that the new parliament, जो नया हमारा पार्लियामेंट है, will herald, herald मतलब something new going to happen, कुछ नया होगा। will herald मतलब कुछ नया लेकर आएगा हमारा जो ये नया पार्लियामेंट है। the dawn of a new, ठीक है, क्या नया लेकर आएगा, न्यू, नए, resurgent, रिसर्जेंट का मतलब होता है रिवाइविंग आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्टिविटी, मतलब नए, रिसर्जेंट मतलब एक तरह से नए, रिवाइविंग मतलब रीबर्थ, नया जन्म एक तरह से होता है, रिवाइविंग मतलब उभरता हुआ, एक तरह से बोल सकते हैं उसे। रिसर्जेंट डेवलप्ड इंडिया, ठीक है, नए, रिसर्जेंट डेवलप्ड इंडिया की उम्मीद की किरण है जो हमारा ये नया पार्लियामेंट है। तो ये लाइन ये बोल रही है। तो देखिए अगर आप वर्ड्स को जोड़ जोड़ के बनाते हैं, समझते हैं, तो बहुत ही रीडिंग इजी हो जाती है। डरना बिल्कुल नहीं है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये न्यूज़पेपर की वीडियोस देख के आपको पता चल रहा होगा कि हर कोई जो है वो न्यूज़पेपर आसानी से पढ़ सकता है। कुछ एक वर्ड्स का खेल है, कुछ वर्ड्स हमें देखने पड़ते हैं डिक्शनरी में, हमें देखने भी चाहिए क्योंकि नए वर्ड्स से हमें नॉलेज मिलती है, हमें पता चलता है कि फला फला वर्ड किस तरीके से यूज हुआ है, ठीक है। नए वर्ड्स हमें सीखने को मिलते हैं ताकि ये जो वर्ड्स हैं वो कॉमनली यूज वर्ड्स ही हैं, तो हमें हेल्प हो जाती है, ठीक है, डे टू डे लाइफ में बोलने के लिए, ठीक है। हमें बहुत ही वर्ड्स यहाँ से गेन हो जाते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है इसमें, एवरी ब्रिक, एवरी वॉल, एवरी पार्टिकल ऑफ दिस पार्लियामेंट, ठीक है, हर एक ईंट, एवरी वॉल, हर एक दीवार, ठीक है, एवरी पार्टिकल, हर एक कण इस पार्लियामेंट का इज डेडिकेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पुअर। ये डेडिकेटेड है, ये समर्पित है, किसके लिए समर्पित है, टू द वेलफेयर ऑफ द पुअर, गरीब लोगों के भले के लिए ये समर्पित है। वेलफेयर मतलब भला, ठीक है। द पाथ ऑफ प्रायोरिटी टू द डिप्राइव्ड passes through here, ठीक है, path of priority to the deprived मतलब जो रास्ता है, ठीक है, डिप्राइव्ड पुअर पीपल के लिए यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड का मतलब ये होता है जिसके पास किसी चीज की कमी हो, ठीक है, उसको भी डिप्राइव्ड बोलते हैं, ठीक है। ही इज डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, ठीक है, उसके पास बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जैसे रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, घर हो गया, ठीक है, तो उसके पास कमी है, तो उसको भी पुअर के लिए भी ये साइनोनिम है, एक तरह से डिप्राइव्ड वर्ड का यूज हुआ है। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि डिप्राइव्ड जो गरीब लोग हैं उन्हें प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, उन्हें पहले रखा जाएगा, ठीक है। और वहां के लिए जो रास्ता जाता है वो यहीं से जाता है, जो नए पार्लियामेंट से जाता है। बेसिकली वो बोलना चाह रहे हैं कि जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, ठीक है, वेलफेयर ऑफ पुअर के लिए, ठीक है, वो यहीं से लिए जाएंगे, तो यहीं से उनका रास्ता जाता है, ठीक है, उनको प्रायोरिटी पे रखने के लिए। डिक्लेयर द पीएम इन रिमार्क्स, पीएम ने डिक्लेयर कर दिया इन रिमार्क्स, ठीक है,
दैट वर प्रिसीडेड बाय, उसके बाद क्या हुआ, प्रिसीडेड मतलब उसके आगे का बता रहे हैं कि इस ओकेजन में, इस सेरेमनी में क्या हुआ, प्रिसीडेड बाय रीडिंग ऑफ कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस फ्रॉम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज मतलब बधाई के मैसेज, कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है ना, कोई किसी को अगर हमने बधाई देना होता है तो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस होते हैं, मतलब बधाई के जो भी मैसेजेस थे प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने जो दिए थे, द्रौपदी मुर्मू जी ने, वो पढ़े गए, और वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने जो भी मैसेजेस दिए थे वो पढ़े गए, बट दे वर नॉट फिजिकली प्रेजेंट इन द इवेंट, लेकिन वो आए नहीं थे। ठीक है, वो खुद नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने मैसेज जरूर दिया। The PM occupied the dais, flanked by Lok Sabha Speaker Om Birla and Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh। ठीक है, The PM occupied the dais, जो प्राइम मिनिस्टर ने, ठीक है, डाइस को ऑक्यूपाई किया, मतलब डाइस का मतलब होता है स्टेज। ठीक है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। तो स्टेज पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी खड़े थे, फ्लैंक्ड बाय, फ्लैंक का मतलब होता है साथ देना। ठीक है, फ्लैंक बाय मतलब उनका साथ किसने दिया, लोकसभा स्पीकर ने ओम बिरला जी ने, एंड राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन, और राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन हैं हरिवंश जी ने उनका साथ दिया। द प्रेसिडेंट इन हर मैसेज रेड बाय हरिवंश सेड, प्रेसिडेंट इन हर मैसेज, ठीक है, प्रेसिडेंट ने अपने मैसेज में ये बोला जो कि पढ़ा गया किसके द्वारा, हरिवंश जी ने पढ़ा। हरिवंश जी कौन है, अभी हमने पढ़ा, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन है वो। ठीक है, तो हरिवंश जी ने मैसेज पढ़ा जो उन्होंने बोला था द्रौपदी मुर्मू जी ने। शी वॉज डीपली सेटिस्फाइड दैट प्राइम मिनिस्टर सिंबल ऑफ फेथ ऑफ पार्लियामेंट इज इनॉग्रेटिंग द कॉम्प्लेक्स। तो देखिए, अब थोड़ा हम और एक्सप्लोर कर लेते हैं न्यूज़पेपर को। हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी, जैसे मैंने पहले भी बताया था, न्यूज़पेपर में इंटरेस्ट डेवलप करना नहीं पड़ता, अपने आप ही हमारा हो जाता है और हमें नॉलेज गेन होती चली जाती है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो भी डाला था, ठीक है, एक न्यूज़ हमने पढ़ी थी जहाँ पे जो WFI, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसके जो चीफ है ब्रिज भूषण चरण सिंह, ठीक है, उन पे सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया था। ठीक है, उसी की बहस चल रही है। ठीक है, फिर क्या हुआ कि कुछ रेसलर्स ने मिलके उन पर केस भी करना चाहा, FIR भी उनके अगेंस्ट है। तो अब देखिए, उसी से जुड़ी एक न्यूज स्टोरी हमें पता चली है। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूज स्टोरी क्या है आगे। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, बिल्कुल एक ये वेब सीरीज की तरह है। पहले एपिसोड में क्या था, अब क्या हुआ, तो इंटरेस्ट के साथ चलिए आइए पढ़ते हैं। प्रोटेस्टिंग रेसलर्स डिटेन्ड, जंतर मंतर स्टर, साइट क्लियर्ड। ठीक है, तो पहले तो ये जो रेसलर्स से काफी जिन्होंने आरोप लगाया था, ठीक है, WFI चीफ के ऊपर, वो लोग जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके अगेंस्ट कि उनकी बात सुनी जाए। ठीक है, तो क्या है, ये प्रोटेस्टिंग रेसलर्स जो हैं और जो रेसलर्स हैं वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो डिटेन कर लिए गए। डिटेन मतलब उनको हिरासत में ले लिया गया, जेल में डाल दिया गया। आगे देखिए हम क्या न्यूज़ पढ़ते हैं। हम ये फोटो भी देख पा रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से खींचातानी हो रही है। तो चलिए आगे देखते हैं। द दिल्ली पुलिस डिटेन्ड रेसलर्स बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक and their supporters while they were trying to move towards the new parliament building for holding a Mahila Samman महापंचायत on Sunday। ठीक है, तो रीजन भी हमें पता चल गया। आइए देखिए, समझते हैं। द दिल्ली पुलिस डिटेन्ड रेसलर, दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया, मतलब गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया रेसलर्स के आगे नाम बताए हैं, किन किन रेसलर्स को डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है। बजरंग पुनिया को, विनेश फोगाट को, साक्षी मलिक को एंड देयर सपोर्टर्स, और उनके सपोर्टर्स को, वाइल दे वर ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। ठीक है, वाइल मतलब जब वो मूव करना चाह रहे थे, दे वर ट्राइंग, वो ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे जाने की, कहाँ जाने की, टुवर्ड्स न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। ठीक है, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में जाने की कोशिश कर रहे थे, फॉर होल्डिंग अ महिला सम्मान महापंचायत। तो महिला सम्मान महापंचायत मतलब एक तरह से प्रोटेस्ट करने के लिए ही वो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में जाना चाह रहे थे। द इंसिडेंट अकर्ड, इंसिडेंट कब हुआ, इंसिडेंट अकर्ड मतलब हुआ, कब घटित हुआ एक तरह से, व्हेन द पार्लियामेंट बिल्डिंग वाज बीइंग इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, इंसिडेंट अकर्ड, इंसिडेंट तब हुआ जब
पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है, पार्लियामेंट जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है, जैसे अभी हमने अभी पढ़ा कि जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट तब हुआ जब वो नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो इनॉग्रेट कर रहे थे, वो वहां पे उद्घाटन कर रहे थे उस बिल्डिंग का। तो ये सारा जो मामला है वो तब हो गया, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है। Barely half an hour after the wrestlers' detention, the police removed the tents, tarpaulin and other equipment from the protest side. Barely half an hour after the wrestler detention, ठीक है। आधे घंटे बाद ही रेसलर्स की जो अरेस्ट हो गया, उसके बाद उसके आधे घंटे बाद ही पुलिस ने टेंट्स रिमूव कर दिए, ठीक है, टार्पोलिन एंड अदर इक्विपमेंट फ्रॉम द प्रोटेस्ट साइट। जहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां भी जो उन्होंने तंबू वंबू लगा रखे थे वो सारे के सारे टेंट वेंट सब हटा दिए। पुलिस ने यही बताया है यहाँ पे, ठीक है। द पुलिस हैव आल्सो लॉन्च्ड एन FIR अगेंस्ट रेसलर्स एंड देयर सपोर्टर्स अंडर सेक्शंस 147 rioting, 149, 186, 188, 332 and 353 IPC and सेक्शन 3। तो बहुत सारे सेक्शंस के अंडर, ठीक है, FIR दर्ज करा दी है पुलिस ने रेसलर्स के अगेंस्ट, ठीक है, ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट एट बाराखंबा पुलिस स्टेशन, ठीक है। बाराखंबा पुलिस स्टेशन में, ठीक है, उन्होंने एक तरह से FIR लॉन्च करा दी है, दर्ज करा दी है पुलिस ने। किस एक्ट में? ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है, कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कोशिश कर रहे थे। ऑब्वियस सी बात है, आई थिंक ये भी मूव ठीक नहीं था कि वो लोग जब नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हो रहा है, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा है, ठीक है, ऑस्पिशियस और इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिक मोमेंट है इंडिया के लिए, तो नहीं जाना चाहिए। बट ऑब्वियसली वाइस वर्सा भी ट्रू है कि गवर्नमेंट को भी उनकी बात सुननी चाहिए, ठीक है, जो भी वो लोग आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। सेक्सुअल हरासमेंट का जो आरोप लगाया है उन्होंने, तो ये भी कोई छोटी बात नहीं है, उनको भी सुनना चाहिए। सो वैसा वर्सा होना चाहिए। तो देखा आपने, कई न्यूज़ अच्छी होती हैं, कई न्यूज़ बुरी होती हैं। हमें ये पता चलता है, एक्सप्लोर करने से न्यूज़पेपर ये पता चलता है क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। फिर हम उस पर जजमेंट्स पास करते हैं, फिर हमारा दिमाग चलता है, हम नए नए आइडियाज सोचते हैं। तो बहुत ही बेनिफिशियल है न्यूज़पेपर पढ़ना, इसलिए न्यूज़पेपर्स की वीडियोज़ को आप एंड तक देखिए। प्लस हमारी इंग्लिश बहुत बहुत इम्प्रूव होती है, रीडिंग इम्प्रूव होती है, हमें नए नए वर्ड्स आज पता चले हैं। जैसे हेराल्ड का मतलब होता है समथिंग न्यू दैट्स गोइंग टू हैपन, ठीक है। रिसर्जेंट हमने पढ़ा, रेस्प्लेंडेंट हमें पढ़ा, मीनिंग्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए, ठीक है। और हमें पता चला कि इंडिया में क्या हो रहा है। अगर हम, हो सकता है अगर हम न्यूज़पेपर्स ना पढ़े, टच में ना रहे, हमें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। जो बेसिक सी नॉलेज है हमें वो भी गेन नहीं होगी कि एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग भी बन चुकी है। तो इसीलिए नॉलेज रखना, बेसिक नॉलेज रखना एटलीस्ट बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आई रियली होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली so that everyone can take the advantage of this spoken English online course. Stay safe, take care and goodbye.